आपने सतावर का नाम ज़रूर सुना होगा। स्पेशली अगर आप एक महिला हैं और आपके बच्चे हैं तो आपने सतावर का नाम कभी ना कभी तो ज़रूर ही सुना होगा। ये सतावर का ही पेड़ है जो मार्केट में सतावर बिकती है, इसी की जड़ों से प्राप्त की जाती है। मार्केट में आपको इस प्रोसेस करके सुखाई गई जड़ आपको बड़े आराम से देखने को मिल जाएगी। सतावर का मतलब होता है 100 रोगों को हरने वाली। इसे शतमूली भी कहा जाता है क्योंकि इसमें ये देखने में छोटी छोटी पतली पतली मूली की तरह लगती है और ढेर सारी होती है, तो मतलब 100 मूलियों का गुच्छा जो है इसे शतमूली भी कहता है। अलग अलग जगहों पे अलग अलग भाषाओं में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो आपके यहाँ पे इसे किस नाम से जाना जाता है वो नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसकी सूखी हुई जड़ें हमें पंसारी की दुकान पे महंगे दामों पर देखने को मिल जाएंगी। इसके साथ ही साथ प्रोसेस करके इनके टैबलेट्स, कैप्सूल, चूर्ण बना करके हमें महंगे दामों पे बेचे जाते हैं। आप अपने नज़दीकी मेडिकल स्टोर पे या फिर ऑनलाइन वेबसाइट्स पे जाकर के देखेंगे, वहाँ पे आपको महंगे दामों पे सतावर के टैबलेट्स, सतावर के कैप्सूल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। मार्केट में जो सतावर बिकती है वो इसी तरह से रूट्स में गुच्छों में लगती है। इन्हीं को तोड़ करके इन्हें साफ करके उबाल लिया जाता है। उबालने के बाद इनके ऊपर के छिलकों को छील करके जो अंदर निकलता है उसी को सुखा करके मार्केट में हमें जो सतावर बिकती है वो मिलती है। आप चाहें तो इन्हें फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि मार्केट में काफ़ी लंबे टाइम तक स्टोर करना होता है, इसीलिए इन्हें इस तरह से प्रोसेस करके रखा जाता है। क्योंकि अगर इन्हें ऐसे ही कच्चा रख दिया जाएगा तो ये काफ़ी लंबे टाइम तक स्टोर नहीं हो पाएंगे और आपके घर तक नहीं पहुंच पाएंगे। और ज़रूरी नहीं किसी निकालने के लिए आपको पूरे पेड़ को उखाड़ना ही पड़ेगा। आप सतावर के पुराने पेड़, लगभग 1 से 1.5 साल पुराने पेड़ के साइड में गड्ढा खोद लें। गड्ढा खोद करके वहाँ से आप इनकी जो 1-2 रूट्स आपको दिखें उसे खींच करके तोड़ लें। पूरा पेड़ आपका वैसे ही बना रहेगा। आप 1-2 रूट्स को तोड़ करके निकाल करके जब भी आपका मन करे यूज़ कर लें। जब दोबारा आपका ख़त्म हो जाए फिर वहाँ से निकाल करके फिर 1-2 रूट्स को बाहर निकाल लें, फिर आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप इनको लंबे टाइम तक स्टोर करना चाहते हैं तब आप इनको, जैसे मैंने तरीका बताया हुआ है, उबाल करके, छील करके, सुखा करके स्टोर कर सकते हैं। और यही वजह है कि आज बहुत से किसान आज सतावर की खेती कर रहे हैं। तो अगर आप एक किसान हैं तो आप भी सतावर की खेती करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इनको उगाने का तरीका बहुत आसान है। आप इनके बीज, इनमें फल लगते हैं, फूल लगते हैं सफ़ेद रंग के, उसमें फल लगते हैं। फिर उन फलों से आप बीज को निकाल करके इन्हें उगा सकते हैं। मार्केट में इनके बीज भी बिकते हैं, आप वहाँ से भी इनको खरीद सकते हैं। अगर आपको इनके बीज उगाने में दिक्कत होती है तो बहुत सी नर्सरियाँ आपको सस्ते रेट पे सतावर के छोटे छोटे पौधे देते हैं। उन पौधों को खरीद करके आप इनकी खेती कर सकते हैं। अगर आपको खेती नहीं भी करनी है तो अपने पर्सनल यूज़ के लिए आप इसके पौधों को नर्सरी से खरीद करके जरूर ले आएं। इन्हें पहचानना बहुत ही आसान है। इनकी पत्तियां जैसे लगता है देखने में प्लास्टिक की छोटी छोटी पत्तियां हैं, पाइन की तरह। उसके साथ ही साथ में छोटे छोटे से कांटे भी लगे होते हैं। ये एक लता नुमा पौधा है जो किसी सहारे को लेकर के बड़ा होता है। फिलहाल मेरे यहाँ पे तो सारे पौधे ग्राउंड में लगे हुए, लेकिन आप इन्हें गमले में भी बड़े आराम से उगा सकते हैं। गमले में उगा करके भी आप इनकी जड़ों से सतावर प्राप्त कर सकते हैं। एक बार जब पौधा लगभग 1.5 साल पुराना हो जाए तो आप इसकी जड़ों से सतावर को निकाल सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि सतावरी के औषधीय लाभ क्या है। वैसे तो सतावरी का प्रयोग की जब भी बात आती है तो एक अवधारणा बनी हुई है। सतावरी का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ महिलाएं कर सकती हैं, वो भी ऐसी महिलाएं जो कि या तो गर्भवती हों या फिर वो स्तनपान कराती हों, वही महिलाएं कर सकती हैं। जबकि ऐसा नहीं, सतावरी में बहुत सारे गुण हैं। उन गुणों में से ये गुण भी है कि आप गर्भवती महिलाओं को आप सतावरी का प्रयोग जरूर कराएं। ऐसी महिलाएं जो कि काफ़ी कमज़ोर हैं उन्हें आप सतावरी का प्रयोग जरूर कराएं। और यही वजह है कि आज भी भारत के बहुत से प्रांतों में गर्भवती महिलाओं को सतावरी को जरूर दिया जाता है। सतावरी को किसी वजह से भी आपको प्रयोग करना है, उसका सबसे आसान तरीका ये है कि आप चाहें तो सतावरी के चूर्ण को मार्केट से खरीद लें, या फिर आपके पास पेड़ उपलब्ध है और आप ताज़ी सतावरी यूज़ करना चाहते हैं तो आप इनकी जड़ों को उखाड़ लें। उखाड़ने के बाद धुल करके, साफ करके, इनके छिलके को निकाल करके इसका पेस्ट बना लें इसकी जड़ों का। उस पेस्ट को आप दूध के साथ प्रयोग में ले सकते हैं। आप चाहें तो चूर्ण को या फिर आप पेस्ट को, दोनों को भी दूध के साथ प्रयोग में लेकर के इसका लाभ ले सकते हैं। और सिर्फ औरतें ही नहीं, पुरुष भी इसका प्रयोग शारीरिक कमजोरी में, तमाम रोगों में इसका प्रयोग कर सकते हैं। किसी को अगर सर्दी जुकाम बनी हुई है तो वो सतावर के जड़ों का काढ़ा बना करके प्रयोग में ले, उसे लाभ देखने को मिलेगा। किसी को अगर बहुत लंबे टाइम से सूखी खांसी बनी रहती है, अलग अलग तरह की दवाइयों के प्रयोग के बाद भी उसे आराम देखने को नहीं मिल रहा है, तो आप सतावर की जड़ों को, उसके साथ में आप अड़ूसा यानी रूस के पत्तों को लगभग 10-10 ग्राम की समान मात्रा में ले करके आप उसे उबाल लें। उबालने के बाद उसी पानी को आप दिन में 3 बार पीने को दें। सूखी खांसी में उसे लाभ देखने को मिलेगा। किसी को अपच